समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो वह अज्ञान का है, और उस अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपको प्रतिदिन प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री तक भेजते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं और भगवान और गुरु की जय हो बोलना कब से चालू हुआ। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। भाषा की अपेक्षा से अगर हम कहें तो जय जिनेंद्र हो या अन्य भी जो नमस्कारात्मक शब्द है वह तात्कालिक हो सकते हैं, पर जिनेंद्र भगवान की जय हो, निर्ग्रंथ गुरुओं की जय हो, इस अभिप्राय को लेकर अनेक शब्द पूर्व में भी थे, आज भी है, और आने वाले समय में भी उन शब्दों का भले ही प्रस्तुतिकरण अलग हो, मतलब भाषा अलग हो, आज जैसे गॉड ब्लेस यू या ब्लेसिंग्स के रूप में नमोकार आदि आदि किया जाता है, तो भाषा बदल सकती है, पर अभिप्राय जो जय जिनेंद्र का है वह वही है कि जिनेंद्र भगवान की जय हो। तो किसी भी भाषा में उसका प्रयोग क्यों ना हो, पर अभिप्राय की दृष्टि से ये अनादि से चलती आई हुई व्यवस्था है। धर्म जो है वह त्रैकालिक होता है। क्रियारूप धर्म भले ही समय समय पर नष्ट होते हुए बनते हुए देखने के लिए मिलता है, पर सिद्धांत की अपेक्षा से और स्वरूप की अपेक्षा से धर्म कभी नष्ट नहीं होता।
और इसलिए जो जय जिनेंद्र आदि शब्द है जिसमें जिनेंद्र भगवान की जय कही जाती है, वे शब्द भले ही आगे पीछे या नए प्रस्तुतिकरण से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर सामान्य रूप से वह अभिप्राय से युक्त है, वह पहले से ही चलते आ रहे हैं और आगे भी भाषा बदल जाए पर वह जय जिनेंद्र होता है। और ये आवश्यकता नहीं है कि कहाँ पर और कैसे उसे प्रयोग में लाया जा रहा है। जिनेंद्र भगवान के सामने, गुरु के सामने भी जय जिनेंद्र करने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम उनकी ही जय बोल रहे हैं। तो उनके सामने कि कोई सावक किसी श्रावक को जय जिनेंद्र कह रहा है तो मात्र एक अभिवादन के तौर से वह जिनेंद्र भगवान की ही जय कही जा रही है। वहाँ किसी प्रकार से ये विकल्प ना किया जाए कि जिनेंद्र भगवान के सामने हम दूसरे श्रावक को कैसे अभिवादन करें। अभिवादन भले ही हाथ जोड़कर किया जा रहा है, पर जयकार तो उन्हीं जिनेंद्र भगवान की जा रही। इसलिए जिनेंद्र भगवान की, गुरु की जय उनके सामने प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, किसी भी भाषा में करे, उसमें कोई दोष नहीं है। और ये त्रैकालिक व्यवस्था है। आगे भी क्रियाएं बदल सकती, भाषाएं बदल सकती है, पर अभिप्राय नमस्कार रूप, जयकार रूप होता ही होता आया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुणमाला पाटनी वासिम महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब टीवी पर कोई धार्मिक कार्यक्रम आता है, जैसे मुनिराज की आहारचर्या, भगवान का अभिषेक या अन्य कोई कार्यक्रम आते हैं, तो उस समय हम टीवी को हाथ लगाकर हाथ जोड़ लेते हैं, तो क्या यह करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की हम कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ये आजकल के आधुनिक साधनों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग है, क्योंकि अगर टीवी, मोबाइल आदि में आहारचर्या देखते हुए मोबाइल में हाथ लगा लेना या टीवी पे हाथ लगाने से ही काम होता तो फिर मुनिराजों के पास जाना, भगवान के पास जाना, ये इसका कोई औचित्य ही समझ में नहीं आता। ये प्रमादी लोगों का पुरुषार्थ है कि वो दूर से ही, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने वीडियो कॉल पे दर्शन कर लिए तो हमारा दर्शन का नियम हो गया, टीवी पे होने वाले अभिषेक शांतिधारा देख के हमारा दर्शन का नियम हो गया, जबकि उनकी ये मानसिकता बहुत ही गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर इतने लाखों, हजारों, करोड़ों खर्च करते हुए भगवान की प्रतिमा का पंचकलनक आदि कराने की क्या आवश्यकता? घर में फ़ोटो टांग दो। आजकल मोबाइल, टीवी में हर मिनट में आपको सोशल मीडिया में धार्मिक बहुत कुछ मिलता है, तो उससे ही सब आवश्यकों की पूर्ति वहीं पे हो जाएगी। पर ये सोचना किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं है। इसलिए ये पाँव पड़ना, मतलब टीवी को ही, वहाँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप टीवी को ही पाँव पड़ रहे हैं, मोबाइल को ही ऐसा कर रहे हैं। ये जब आचार्यों ने कहा है, जब किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं है तो वो अनुमोदना करे, पर अनुमोदना का भी अर्थ ये नहीं है कि कहीं दूर परोक्ष में बैठकर मोबाइल, टीवी, इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं के माध्यम से अनुमोदना की बात नहीं है। ठीक है, विनय करने योग्य है, देखे, पर आजकल ये बहुत स्थानों पे चल रहा है कि भगवान दिख रहे हैं, अब बाहर जाने का समय नहीं है। कोरोना के बाद तो सभी खुलेआम सभी घरों में, और बड़े बड़े त्यागी व्रती भी इन बातों को पुष्ट करते हैं कि टीवी चालू करके रख दो, मैं टीवी पे आ जाऊंगा, या भगवान टीवी पे आते रहेंगे, उसी के सामने विधान करो। मुझे ये नहीं समझ में आता टीवी का विधान चल रहा है कि भगवान का, गुरु का, किसका विधान चल रहा है। अगर सर्वथा ऐसा हो ही रहा है तो सब कुछ काम भी फिर फैमिली बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे सोशल मीडिया पे गुरु और प्रभु के दर्शन से ही काम होता है, तो शायद आने वाले दिनों में टीवी पर या मोबाइल पर ही वरमाला पहना के शादी और आगे के भी काम होने चाहिए। तो वो जैसे नहीं हो सकते, ऐसे ही यहाँ भी समझने की आवश्यकता है कि आहार देने के लिए, पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए आपको प्रत्यक्ष ही पहुँचना पड़ेगा। जब किसी अपने सांसारिक संबंधों को प्राप्त करने के लिए टीवी, मोबाइल कार्यकारी नहीं है। जैसे अभी रक्षाबंधन है तो मोबाइल पे राखी बांध लो, टीवी पे ही कह दो कि भाई तुम लोग आ जाना, मैं टीवी पे ही राखी बांध लूँगा, भाई को मोबाइल पे राखी बांधने से हो जाएगा। ये मात्र कहने की और अपने आप को छलने की, ठगने की विद्या है। ये वास्तविकता में दुरुपयोग है इन सोशल मीडिया और इन सभी भौतिक साधनों का। ऐसा
किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। चित्र चित्र होता है, चाहे वह चलचित्र हो, टीवी मोबाइल पे आने वाला, या स्थिर चित्र हो। अगर सिद्धांत की और आगम की हम बात करें तो पंचम काल में और हुंडावसर्पणी काल में वह जो ये अतदाकार स्थापना है वह किसी प्रकार से पूजनीय माना ही नहीं गया है। जैसे मैं कह रहा था कि पर करोड़ों के खर्च करके मूर्ति को प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं, चित्र टांग दो, मोबाइल में चित्र चला लो। आजकल तो इतने छोटे छोटे सीडी है, फिर मोबाइल की भी और टीवी की भी ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं, सीडी बना लो, रोज़ सुबह 1 घंटा सीडी देख लो, हाथ जोड़ के तालियां बजा लो, वही पैर पढ़ लो, सब काम हो जाएगा। तो ये संभव हो ही नहीं सकता। जैसे किसी प्रकार से बनते हुए भोजन की रेसिपी को टीवी मोबाइल में देखने से भोजन बनता नहीं है और खाया भी नहीं जाता, ऐसे ही टीवी मोबाइल आदि पर गुरु प्रभु आदि धार्मिक कार्य आदि मात्र देखने से आपके आवश्यकों की पूर्ति होकर कर्म निर्जरा हो, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से रेखा जैन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, जैसे हम मंदिर में भगवान की सुबह 3 परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे शाम को लगाना चाहिए या नहीं? क्योंकि कोई लोग निषेध करते हैं शाम को परिक्रमा लगाने का। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। आजकल बहुत सारे सुधारवादी ज्ञानी हुए हैं जिनको धर्म की क्रियाओं का ABCD भी नहीं पता, पर लकीर के फ़कीर बनते हुए आधे अधूरे ज्ञान में अपना ज्ञान दूसरों को बांटने का बहुत बड़ा शौक़ होने के कारण से ऐसे बहुत सारे सुधार आजकल अनेक धार्मिक अनुष्ठान क्रिया मंदिर स्थानों में होते हुए देखने के लिए मिल रहे। ये बोध करने की आवश्यकता है कि जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन की विधि कही है, वहाँ आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, मंदिर में जब भी पहुँचो, अगर संभव है तो वेदी को, और नहीं है तो मंदिर को परिक्रमा लगाते हुए ही तुम्हारी वह दर्शन विधि प्रारंभ होनी चाहिए। मात्र जाके खड़े होना, 1 मिनट चावल फेंक के लौट के आना, ये उपवास का फल देने वाला दर्शन की विधि का कार्य नहीं है। जब आचार्य भगवान कहते हैं कि एक बार विधि पूर्वक अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं तो करोड़ों उपवास का फल मिलता है, तो क्या मात्र सामान्य रूप से सामने पहुंच गए, फोटो खींच गया और वापस आ गए? ऐसा नहीं है। जो विधि कही है, गवासन से बैठ के नमस्कार करना, कायोत्सर्ग करना, मुद्रा को देखना, परिक्रमा करना, कुछ द्रव्य समर्पित करना, ये सभी विधि वहाँ होना बहुत आवश्यक है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, सबकी शुद्धि के साथ जाकर ही की जाने वाली क्रिया कर्मों के निर्जरा के लिए साधन बन सकती है। कहने का उद्देश्य अभिप्राय इतना ही है कि परिक्रमा अगर विवेक पूर्वक देखते हुए आप सुबह दोपहर शाम लगा रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। हाँ, पहले पुराने ज़माने में, मतलब बहुत प्राचीन समय में, रात के समय में मंदिरों में उजाला होने की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, तो अंधेरे में जीवों की वहाँ विराधना होने की संभावना थी। ना आज जैसे टॉर्च लाइट लालटेन आदि भी उतने उपस्थित नहीं थे, प्राप्त नहीं थे। तो सामान्य रूप से ये कहा जाता था कि भाई ठीक है, दिन में कर लो, घंटी नहीं बजाना, परिक्रमा नहीं लगाना। फिर क्या शाम के समय में भगवान के दर्शन मात्र आधे अधूरे ही करने से पूरा फल मिलेगा? कतई नहीं हो सकता। विवेक पूर्वक क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। अविवेक पूर्वक दिन में भी करेंगे तो भी दोष लग रहा है। बिना देखे सर ऊपर करके परिक्रमा लगाई जा रही है तो दिन में भी जीवों की हिंसा होने की संभावना है प्रमाद होने से। इसलिए निष्प्रमाद होते हुए विवेक पूर्वक देखकर आप अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। वर्तमान में कौन क्या कहता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपना चिंतन करने का तरीका है, वो कुछ भी कहे, पर आगम की अगर बात कहे तो ऐसी कहीं रुकावट नहीं है। विवेक पूर्वक करना ये बहुत आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रद्धा जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। प्रभुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बाकी की कम्युनिटी के लोग जो हैं अपने समाज का उत्थान करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं तो वो लोग अपने समाज वालों को बहुत प्रेफरेंस देंगे, हर काम के लिए सपोर्ट करेंगे, बिज़नेस में बोलो या किसी और चीज़ में। मारवाड़ी लोग हैं, सिंधी लोग हैं, तो हमारा जो जैन समाज है, हमारे
स्पेशली मैंने ये जैन दिगंबर जैनों में देखा है कि हमारा जो जैन समाज है ये हमारे लोगों के उत्थान का कारण क्यों नहीं बनता। ये हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने में क्यों लगे हुए रहते हैं। नहीं महाराज जी, ये एक्चुअली बहुत गंभीर विषय है जो कई दिनों से हम सभी के दिमाग में चल रहा है, और हमने कई बार सोचा कि साधुओं के समक्ष बैठ कर के इस सारी दुविधाओं का निराकरण किया जाए, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। तो आज ऐसा मौका मिला तो मैंने सोचा कि ये प्रश्न रखना चाहिए आपके सामने। मेरा ये कहना है, यहाँ पर भी समाज में जो सभी लोग बैठे हैं, मेरा ये कहना है सभी से, और मेरी ये विनंती है, सिर्फ कहना नहीं है, कि जब हमारे समाज का कोई ऐसा व्यक्ति हमें दिखाई देता है कि जो थोड़ा सा फाइनेंस में जिसका प्रॉब्लम है, या कोई हमारे पास में कुछ बिजनेस लेकर आता है, तो इंस्टीड ऑफ किसी और कम्युनिटी को हमें सपोर्ट करने की बजाय पहले हमें जैन बंधुओं को हमारे सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा गंभीरता का विषय है। और उस दिन मैं आज हमारे जो मुनि हैं अपने प्रशम सागर जी, उनके समक्ष भी मैंने ये बात रखी थी। तो यदि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा महाराज जी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और समाज के सामने भी। बट इस दुविधा का निराकरण कीजिए। माँ सीधी बात कहूँ तो आज हर जैन बंधु अपने आप को बहुत शाना समझता है, और जहाँ अपने आप के शाणेपन के कारण अहंकार की पुष्टि करते हुए व्यक्ति दिखाई देता है, वहाँ ये समस्या आना बट ऑब्वियस है, बिल्कुल स्वाभाविक है। इसका हल मात्र चर्चा से या किन्हीं साधु संग या गिने चुने समाज के व्यक्तियों से बात करने से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो सुनने वाले होते हैं वो करते नहीं हैं, और माँ जो करने वाले होते हैं वे कभी सुनने के लिए नहीं आते। ये बहुत बड़ी विडंबना है, और यही विडंबना कहीं ना कहीं हमारे समाज को पीछे धकेलने के लिए निमित्त बन रही है। आज समाज के जो विशेष गणमान्य व्यक्ति हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि मैं अपने ही जैन बंधु को नीचे दबाते हुए या उनको पीछे करते हुए दूसरों को हाथ में लेकर जो कार्य कर रहा हूँ, वह आज मात्र तुम जिसको इग्नोर कर रहे हो वो नहीं, अपितु तुम्हारे स्वयं के घर परिवार और समाज पर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। ये उनको आज समझ में नहीं आ रहा है। और आज जो भी हमारी समाज की संख्या कम हो रही है, इसके पीछे का कारण मात्र यही है। दक्षिण में विहार करते हुए यात्रा में हमने स्वयं देखा है कि वे कई बार हमारे पास एक गांव में हम पहुंचे, वहां वे आते हैं श्रावक, और वे चावल और श्रीफल लेके आए। देखने के लिए तो उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग थी, अन्य संप्रदाय से वे जुड़े थे। हमने पूछा आपको कैसे पता कि चावल और श्रीफल चढ़ता है, बाकी लोग तो पानी फूल बाकी सामग्री ले आते। आपने बाकायदा 3 बार उसका अवतरण किया, चढ़ाया। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं महाराज जी, ये इस गांव में, जिस गांव में आज आप स्कूल में चौका लगा के बाहर के लोग आहार करा रहे हैं, अभी 35-30 वर्ष पहले हम सभी जैनी ही थे, पर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हुई कि हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। दूसरे स्थानों से हमें सहयोग मिल गया, हमने धर्मांतर कर दिया। और एक जगह की नहीं, ऐसी सैकड़ों हजारों जगह की स्थिति है, जिस कारण से आज हमारी जनसंख्या भी कम होती जा रही है। ये तथाकथित जो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं अपने आप को, कहीं न कहीं उनकी अहंकार की ही पुष्टि के कारण ये दुर्दशा समाज की देखने के लिए मिल रही है। ये मात्र चर्चा करने से सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। जब तक उनको तद्रूप बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, जब तक उनके भीतर इंसानियत नहीं जगेगी, तब तक ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जाने वाली है। हम मात्र कह ही सकते हैं, राय दे सकते हैं, समझा सकते हैं, पर करना नहीं करना ये उनके ही व्यक्तिगत विषय होने से जो ये टांग खींचने की स्थिति वर्तमान में देखने में आ रही है, वो व्यक्ति या वह प्रतिष्ठित इंसान ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आज हम दूसरों की खींच रहे, कल तुम्हारा भी खींचने वाला कोई ना कोई आएगा। हम यही सोचकर यही पुरुषार्थ करने का प्रयास करें कि ठीक है, हमने तो समझाने का प्रयास किया और फिर भी कोई ऐसा नहीं कर पा रहा है, फिर तो जैसा जिसका पुण्य पाप
यही सोचकर शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि आज इतना बड़ा मॉब उन ऐसे तथाकथित सो कॉल्ड प्रतिष्ठित लोगों का है जिनसे लड़ना भी संभव नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या, उनका बल, सभी प्रकार से बल उनका अधिक होने से उनसे बहस भी करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो वर्तमान में स्थिति बन रही है उसके पीछे उनका व्यक्तिगत अहंकार और पूरे एक एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अहंकार ही कारण बनता है। अगर थोड़ा सा भी अहंकार में बदलाव करते हुए वे वात्सल्य पर्व जैसे दिनों में, रक्षाबंधन जैसे दिनों में परस्पर में वात्सल्य बनाने का प्रयास करें, अपनों को साथ लेकर चलने का प्रयास करें, तो ये समस्या दूर होने की संभावना है। अन्यथा चर्चाओं से कुछ भी हल होने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से उज्ज्वला राव का अगले समीचना करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल जगह जगह पे तीर्थ स्थानों में अनेक मंदिर बनते जा रहे हैं और हमारे पास समय कम होता है, हम पूरे मंदिरों के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी इधर का उधर किया और चले जाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? और अभी आपने जो बताया उस पे मेरा ये प्रश्न है कि बहुत सारे मंदिर बनाने से क्या होगा? जब तक हमारी लोक संख्या कम है, कम होती जा रही है, इसके लिए उन लोगों को सहायता क्यों नहीं करे? माँ, अनेक तीर्थ क्षेत्र और उन तीर्थ क्षेत्रों में बने हुए अनेक जो मंदिर हैं, पहली बात तो हम उसका निषेध करने की जगह उनकी सुरक्षा के साथ वहाँ पुजारी या वहाँ उनके दर्शनार्थी की संख्या कैसे और किस प्रकार से बढ़ सकती है, इस बारे में भी विचार करना हो। ये बात बहुत अच्छी है कि आपका जो सोचना है कि क्षेत्र या मंदिर बनाने की जगह इंसानों की इंसानियत के साथ उनकी घर गृहस्थी बसा दी जाए। पर ये भी बात आवश्यक है कि अगर हम मात्र जनसंख्या देखकर मंदिर कम करें या मंदिर ना रहे, मंदिर ना बने, ऐसा विचार करेंगे तो ये भी पक्का मानना, यूँ तो हम संख्या में कम होते हुए नष्ट होने की कगार पे पहुंच ही गए हैं और हमारा साहित्य पुरातत्व भी ऐसा ही नष्ट हो जाएगा, तो शायद जैन शब्द का या जैन मंदिरों का भी अस्तित्व खतरे में आ सकता है। इसलिए अनेकांत से हमें ये सोचना होगा, ठीक है, जो जैसा कर रहा है वो अपने हाथ पर ठीक है, पर दूसरा पहलू जहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं एक टीम वर्क में, पर टीम वर्क भी करने की आवश्यकता है, तभी इसका सही रिजल्टेंट या सही रिजल्ट हमें प्राप्त हो सकता है। साथ में जो मंदिर के दर्शन आदि की व्यवस्था है, बहुत अच्छी बात है कि क्षेत्रों के दर्शन करने जाने चाहिए और उतना पर्याप्त समय लेकर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव में आता है कि उन क्षेत्रों में भी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाता है तो व्यक्ति आज अपनी भोजन पानी की व्यवस्थाओं में तो 2-3-4 घंटे व्यतीत करता है, पर शिखर जी जैसे महान स्थान पर भी जाने पर हमने देखा, अनुभव किया कि व्यक्ति ऊपर से नीचे आने से पहले ही या 2 दिन पहले ही आज इस भोजनशाला में भोजन करना है, शाम को वहाँ जाना है, ये सब उसका 2 दिन का प्लान होता है। पर 2 दिन में मैं टाइम मैनेज करते सब मंदिरों के दर्शन कैसे कर सकता हूँ, ये वो नहीं समझ पाता है। समय का नियोजन करने से ही ये संभव है। मात्र विराजमान करने वालों को या इतने सारे मंदिर क्यों हैं ये कहने से हमारी कर्मों की निर्जना नहीं होती। उतना समय लेके जाए और नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं। उतना कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही समय नहीं है, पर कम से कम हम इतना ध्यान रखें कि हमारे भाव ऐसे ना हो कि अरे इतने सारे क्यों बना दिए, अब हमें टाइम नहीं है। बनाने वाला श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, हम उसकी कर सके तो अनुमोदना करें, नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है। अपनी कमज़ोरी हम दूसरे पर थोपे, ये बात किसी प्रकार से नहीं जमती है। पूरा समय निकाल कर ही, क्योंकि मुश्किल से सालों में एक आध बार तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जाए और सोनागिरी जैसे पहाड़ों पर जाए और वहाँ कहाँ चावल फेंक रहे हैं, वेदी पे भगवान है कि सीधे है कि उल्टे, ये भी देखे बिना आगे बढ़ा जाता है। और बाकी तो दिन भर घूमने के लिए फुर्सत है, पर मंदिर में जाने के लिए 2 घंटे, कितने घंटे लगेंगे, 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और लगेगा। सब मंदिरों में भगवान देखकर द्रव्य चढ़ाकर व्यवस्थित दर्शन किया जाए। भले ही समय कम है तो फिर 1 नहीं 2 दिन
2 नहीं 3 दिन जैसा समय अधिक से अधिक हम निकाल सकते हैं वैसा ही करना होगा, क्योंकि आचार्यों ने कहा है अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करोगे उतना ही विशुद्धि के साथ किया हुआ अधिक धर्म कार्य आपको अधिक पुण्य देने के लिए कारण हो सकता है। पर मात्र अधिकता के चक्कर में इधर भी फेंक दिया उधर भी फेंक दिया आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। थोड़ा सा विवेक से ही कार्य को करना और प्रत्येक कार्य के पीछे के कारण को समझने की वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। अगर विवेक पूर्वक हम ये ना सोचे कि पूर्वजों ने ये जो हमें आज धरोहर दी है, ये गली गली में आज हमें जो मिथ्या चिल्लाते हुए मिल रहा है, कल माँ अगर हम छोड़ देंगे अपना अधिकार तो आने वाले समय में दूसरे ऐसे कई सारे स्थान आपने भी देखे हैं जहां हम मंदिर नहीं बना पाए, दूसरा आके कब्जा करता है और उसकी एक मड़िया पुनः क्षेत्र ले जाने के लिए निमित्त बनती है। ये कहीं ना कहीं हमारी छोटी सोच का नतीजा है। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, सहयोग करना अपनी जगह ठीक है, सब काम मात्र व्यक्तिगत रूप से ना होकर एक टीम वर्क के साथ हो तो ये कार्यकारी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस दोन गावकर औरंगाबाद।